हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको जिस शहर की यात्रा पर ले जा रहे हैं उसे दुनिया का सबसे पुराने शहरों में से एक कहा जाता है। जी हाँ, 3000 सालों से भी ज्यादा पुराना इतिहास है इस शहर का। करीब 3000 साल पुराने इस शहर में कई बड़े बड़े म्यूजियम है। एक ऐसा शहर जहाँ आईफोन खरीदने के लिए बेचा जाता है किडनी। जी हाँ, और एक ऐसा शहर जिसे कहा जाता है बाइसिकल कैपिटल, क्योंकि यहाँ के लोग ट्रैफिक से बचने के लिए सबसे ज्यादा बाइसिकल चलाते हुए नजर आते हैं। और दोस्तों, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सिटी स्क्वायर है, जबकि दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट भी इसी शहर में है। ये शहर कोई और नहीं बल्कि है चीन की राजधानी बीजिंग शहर। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर बीजिंग के सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि बीजिंग चाइना की राजधानी है और देश का दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है। शहर की कुल आबादी 22 मिलियन के करीब है। चीन के शंघाई के बाद ये दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है। यहाँ रहने वाली कुल पॉपुलेशन में 56% से ज्यादा पुरुष और 48% से ज्यादा महिलाएं हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन देश में किसी भी धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं और चीन के साथ बीजिंग भी एक नास्तिक शहर है और यहाँ भी कोई भी धर्म ज्यादा नहीं पूजा जाता है। लेकिन चीन के पारंपरिक धर्म बौद्ध धर्म और ताओइज्म मानने वाले लोग बीजिंग में काफी ज्यादा हैं। दोस्तों, बीजिंग को दुनिया का कल्चर, डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, एजुकेशन सबका लीडर कहा जाता है। बीजिंग की गिनती दुनिया के सबसे महंगे शहरों में होती है और आपको बता दें कि इस शहर की लाइफस्टाइल काफी ज्यादा महंगी है, क्योंकि बीजिंग में दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति बसते हैं। अब जहां अरबपतियों का बसेरा होगा, अब भाई महंगाई तो वहां बढ़ेगी ना। बीजिंग की इकोनॉमी सबसे ज्यादा टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर पर ही सबसे ज्यादा टिकी हुई है। वहीं यहाँ पर हवाई और टेंसेंट जैसी कई सफल चाइनीज कंपनीज स्थित हैं। बीजिंग शहर से जुड़ा एक और मजेदार किस्सा ये है कि जो बीजिंग नाम है ना, वो शहर का पहला या दूसरा नहीं बल्कि 16वां नाम है। जी हाँ, शहर का सबसे पहला नाम जी था। बीजिंग का मतलब होता है नॉर्थ कैपिटल। इसके अलावा चिनजिंग, यांजिंग, जोंगडू और बीपिंग जैसे कई नाम रह चुके हैं। इस शहर का नाम इतनी बार इसलिए भी बदला गया क्योंकि इस शहर पर कई राजाओं ने अपना शासन चलाया और अपनी मर्जी से अपने हिसाब से नाम रखा। दोस्तों, बीजिंग में आपको एक चीज जो सबसे कॉमन देखने को मिलेगी वो है यहाँ के लोगों का सरनेम। यहाँ पर आपको वंग सरनेम के लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पर हर चौथे व्यक्ति के नाम के पीछे आपको वंग देखने को मिलेगा। इसीलिए शहर में आने वाले किसी भी व्यक्ति का एक ना एक वंग से पाला तो पड़ ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने एप्पल के प्रोडक्ट्स तो जरूर देखे होंगे या फिर इसका इस्तेमाल भी किया होगा। अरे सुना तो होगा ही होगा ना। आजकल लगभग हर किसी के पास आईफोन तो होते ही हैं। आईफोन का क्रेज दुनिया के लगभग सभी देशों में देखने को मिलता है, लेकिन चीन और बीजिंग में एप्पल के प्रोडक्ट्स का क्रेज तो कुछ ज्यादा ही है यार। यहाँ के युवाओं में एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदने को लेकर इतनी ज्यादा दीवानगी है कि वो इसे खरीदने के लिए अपनी किडनी तक बेच देते हैं। जी हाँ, 2011 में वंग शंगकुन नाम के एक 17 साल के लड़के ने iPad 2 और iPhone 4 खरीदने के लिए अपनी किडनी को बेच दिया था, लेकिन वो आज अनहाइजेनिक किडनी ऑपरेशन की वजह से मौत से जूझ रहा है। एक फोन के लिए किडनी बेचना यार किसी पागलपन से कम थोड़ी ना है। दोस्तों, यहाँ के लोग आईफोन के पीछे जितना पागल है ना, उतना ही पागल इंटरनेट के पीछे हैं। बीजिंग के लोग इंटरनेट के पीछे इस कदर पागल हैं कि अगर आपने यहाँ के लोगों को इंटरनेट चलाते हुए परेशान कर दिया ना, तो ये लोग आपको मार भी सकते हैं। इसलिए गलती से गलती मत करना ये वाली। चीन में इस आदत से निपटने के लिए मेडिकल चिकित्सा और कैंप लगाए जाते हैं। आपको बता दूं कि चीन में दूसरे देशों की बनाई हुई सोशल साइट्स चलाने की पाबंदी है। चीन में 2009 से फेसबुक और ट्विटर जैसी विदेशी सोशल साइट्स चलाना गैर कानूनी है। चीन अपने देश में बने वीचैट, सीना बेबो जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि चीन दुनिया का सबसे अतरंगी देश है और इस अतरंगी देश की सरकार और यहाँ के लोग जैस्मिन शब्द से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। जी हाँ, बीजिंग और देश के कई अन्य बड़े शहरों में, बाजारों में और दुकानों में जैस्मिन के फूलों की बिक्री को गैर कानूनी कर दिया गया। यहाँ तक कि चीन में इंटरनेट पर भी जैस्मिन शब्द देखने को मिलेगा ही नहीं। कहा जाता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है। बीजिंग में गिफ्ट कभी एक बार में नहीं लिया जाता है। अगर आप यहाँ के लोगों को गिफ्ट देंगे तो पहली बार में तो आपका गिफ्ट वो लेने से मना कर देंगे। बोलेंगे अरे नहीं भाई साहब, क्या है यार, अच्छा नहीं लगता। पहले 3 बार वो मना करेंगे, उसके बाद ही यहाँ के लोग गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं। दरअसल ऐसा करना यहाँ की प्रथा मानी जाती है। बीजिंग में लोग कहीं भी सो जाते हैं दोस्तों। जी हाँ, और लोग उन्हें परेशान भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ ट्रेन, बस स्टैंड और पब्लिक प्लेसेस पर आप आराम से कभी भी अपनी नींद निकाल सकते हो और वो भी बिना किसी दिक्कत के। किसी भी जगह सो जाना यहाँ आम बात है। वैसे सिर्फ बीजिंग में नहीं बल्कि चीन के किसी भी शहर में आप कहीं पे भी सो सकते हो। आपको कोई परेशान नहीं करेगा, बेझिझक सो यार। और दोस्तों, सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर होने की वजह से बीजिंग में काफी भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ लोग तो हैं ही, लेकिन उनके साथ ही इस शहर में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज भी हैं। यहाँ सैकड़ों फैक्ट्रीज हैं जहाँ दिन रात बिना रुके काम चलता ही रहता है और यही कारण है कि बीजिंग में एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा बढ़ गया। कुछ साल पहले तक दुनिया का 29% एयर पोल्यूशन चाइना के द्वारा होता था। बीजिंग में एक दिन गुजारना मतलब
21 सिगरेट पीने के बराबर था। लेकिन बीजिंग ने 2014 में वॉर अगेंस्ट पोल्यूशन की घोषणा की और इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा। दरअसल एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए इस शहर में 86,000 से भी ज्यादा पब्लिक साइकिल्स हैं। शहर में बड़ी आबादी के कारण ट्रैफिक जैम होता है, इसीलिए बहुत से लोग इस शहर के अंदर यहाँ की सड़कों पर गाड़ी से ज्यादा साइकिल चलाना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम करने वाले भी साइकिल का इस्तेमाल करते नजर आते हैं और यहाँ के लोगों के लिए किराए पर भी साइकिल मौजूद है। इन साइकिल्स को एक ऐप की मदद से करीब आधे घंटे के लिए 40 रुपए देकर आप कहीं भी ले जा सकते हैं और फिर सफर के बाद वहीं छोड़ सकते हैं। ये रंग बिरंगी साइकिल्स अब शहर में हर तरफ नजर आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बीजिंग कभी नहीं सोता है, यानी कि आप यहाँ पर रात भर खूब मौज मस्ती कर सकते हैं, यहाँ पर रात भर पार्टी कर सकते हैं। और अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो आपको बता दें कि ये जगह आपके लिए जन्नत है यार। यहाँ पर स्ट्रीट फूड भी जबरदस्त मिलता है। दुनिया का कोई भी ऐसा खाना नहीं है जो आपको बीजिंग के स्ट्रीट फूड में खाने को ना मिले। दोस्तों, अब खाने की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि इस मामले में काफी ज्यादा शौकीन है ये बीजिंग के लोग। अगर आप फूड लवर हैं तो बीजिंग से बेहतर जगह आपके लिए हो ही नहीं सकती है। बीजिंग को दुनिया का 8वां सबसे बड़ा फूडी शहर माना जाता है। जी हाँ, जबकि चीन की कई पॉपुलर डिशेस बीजिंग में बनाई जाती हैं। बीजिंग में बने लोकल स्नैक्स काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। बीजिंग रोस्ट डक ये एक ऐसा डिश है जो शाही युग से खाया जाता है। सोयाबीन पेस्ट से बने जहाजांग मिया नूडल्स, बीजिंग सॉस में पकाए गए जिंगजियांग रॉसी, बियर सिरप और पोर्क मीट बीजिंग की पॉपुलर डिशेस में शामिल है। यहाँ कई बड़े और पुराने रेस्टोरेंट हैं जो दिन रात खुले रहते हैं। चाइनीज के अलावा बीजिंग के कुछ रेस्टोरेंट्स में जापानीज खाना भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। हम में से बहुत लोग डकार मारते वक्त तो सॉरी कहते हैं ना, लेकिन अगर आप बीजिंग के किसी भी बार या रेस्टोरेंट में हैं और खाना खाने के बाद आपको डकार आती है तो आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं यार। आप बेझिझक डकार ले सकते हो एकदम मुंह खोल के, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ऐसा करना यहाँ के शेफ की तारीफ करना माना जाता है। जी हाँ, डकार लेने से ऐसा माना जाता है कि खाना कस्टमर को पसंद आया है, उसके बॉडी को सूट कर रहा है, तभी तो यहाँ के लोग बड़े आराम से बिना किसी शर्म के डकार मारते हैं एकदम खुलकर। दोस्तों, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कौन नहीं जानता। ये सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया की भी सबसे लंबी दीवार है। ये वॉल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और ये दीवार चीन के बीजिंग शहर का एक अहम हिस्सा है। कहते हैं कि इस दीवार को बनाने में करीब 20 लाख मजदूर लगे थे, जिनमें से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। माना जाता है कि उन्हें दीवार के नीचे ही दफन कर दिया गया था और यही वजह है कि इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, इसलिए ये एक रहस्य भी बनकर रह गया। जो भी हो, लेकिन ये दीवार चीन की शान मानी जाती है। दोस्तों, बीजिंग में घूमने और यहाँ देखने के लिए काफी कुछ है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन जगहों के बारे में जहाँ आप बीजिंग में घूमने के लिए जा सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सिटी स्क्वायर तियानअनमेन स्क्वायर यहीं पर है और ये बना भी है शहर के बीचों बीच में। कहा जाता है कि ये इतना बड़ा है कि यहाँ पर कम से कम एक साथ 10 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं। चीन में जब जब सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठती है तो शुरुआत इसी जगह से होती है। अब पता नहीं वो आवाज उठाते कौन है, ये तो वहाँ के लोग जाने। खैर, कई सारे ऐतिहासिक फैसले इसी जगह से हुए हैं। आज ये प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। यहाँ पर आपको ऐसा एहसास होता है कि आप किसी स्पेशल डेस्टिनेशन पर आ गए हैं। यहीं पर म्यूजियम ऑफ द चाइनीज रेवोल्यूशन भी स्थित है। यहाँ आपको चीन के इतिहास के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर पीपल हीरोज का स्मारक, द ग्रेट वॉल ऑफ द पीपल और माओ जेडोंग का मकबरा है, जिन्होंने 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की थी। बीजिंग में ही बना है दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक, जिसका नाम है द टेम्पल ऑफ हेवन। इस मंदिर को 14वीं सदी में ही बनाया गया था। अच्छी फसल के लिए मिंग और किंग राजवंशों के सम्राट यहाँ पूजा करने आते थे। 1988 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। फॉरबिडन सिटी दुनिया का सबसे बड़ा शाही महल है। इसे 14वीं सेंचुरी में बना लिया गया था। ये बहुत ही खूबसूरत किला है जो कुल 7,20,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और ये महल 24 चीनी सम्राटों का घर है। ये महल चीनी वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। बेहाई पार्क की खूबसूरती कमाल की है। ये है यहाँ का सबसे फेमस गार्डन में से एक और आपको बता दूं कि इस जगह पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर नदी है, यहाँ पर गार्डन है और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आप शाम होते ही ना बहुत शानदार अंदाज में अपनी शाम बिता सकते हैं। यहाँ पर आपको राउंड फोर्ट भी देखने को मिलेगा जो कि 1271 से 1368 के बीच में बनाया गया था। कोल हिल पार्क भी उनमें से एक है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बीजिंग शहर देखने को मिलेगा और अगर आपको पांडा देखना है यार तो बीजिंग जू चले जाओ। पांडा के अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन पांडा इसे मिस मत करना यार, बहुत क्यूट होते हैं ये। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत देश बीजिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो में आपको बीजिंग की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप बीजिंग गए हो और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक
देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।